तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं बीजगणित का बेसिक, बहुत ही जड़ चीज़, बहुत ही रूट चीज़, जहाँ पर किस प्रकार से बीजगणित में यानी कि अलजेब्रा में जोड़ होता है, गुना होता है, भाग होता है, घटाव होता है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लोग देखेंगे जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है बीजगणित में। तो चलिए वो शुरू किया जाए। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, अगर आपको नहीं पता है बीजगणित में जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, या ये वाला क्षेत्र आपके लिए वीक है, तो ये वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में, अलजेब्रा में हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अंकगणित में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम लोग यानी कि जोड़ और घटाव जो है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो तो करना बिल्कुल ईजी था, हम लोग बचपन से करते आ रहे थे। लेकिन बीजगणित में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि संख्या यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि ए बी सी डी ऐसे ऐसा जेड तक कुछ भी हो सकता है संख्या। ये सब का जोड़ घटाव करना पड़ता है, इन सब का जोड़ घटाव करना पड़ता है। मतलब अलजेब्रा मतलब क्या है, इसमें सबसे पहले बेसिक में हम लोग को सीखना पड़ता है एबीसीडी का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। देखो बच्चों, सबसे पहले कुछ चीजें जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, वो चीज मैं बता देता हूं यहाँ पे। जैसे कि एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 2। अब ये चीज जो मैंने लिखा, ये एक इक्वेशन है, और इक्वेशन बनता है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन या समीकरण भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इक्वेशन या समीकरण कहते हैं। इक्वेशन का पहला साइन ही, इक्वेशन है कि नहीं है पहचानने के लिए, ये इक्वल टू साइन अगर है इन एक्सप्रेशन के बीच, तो ये तो एक एक्सप्रेशन हुआ, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, और इधर भी एक एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों के बीच में अगर इक्वल टू साइन है तो वो इक्वेशन है, वरना नहीं है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2 है यहाँ पे, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नहीं है। तो ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पर 2x है, 3x है, प्लस है, 2 है, ये सबको क्या कहते हैं, सबसे पहले ये सारी चीजें हम लोग को मालूम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं इस 2 को क्या कहते हैं, या 2 मतलब कोई भी संख्या, ये एक्स वाई क्या है, सबसे पहले इसी के ऊपर बात किया जाए। तो बच्चों, ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई है, जो संख्या के साथ युक्त है, संख्या के साथ सटा हुआ है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। हिंदी में इसको चर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, चर, वेरिएबल कहते हैं। ये वाई भी क्या है, वेरिएबल है, और तो कोई संख्या नहीं है ना। देखो, संख्या के साथ जो संख्या, सॉरी, वेरिएबल के साथ जो संख्या जुड़ी हुई रहती है, जो संख्या उसके साथ अटैच रहती है, उस संख्या को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब है हिंदी में इसको गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक। कुछ चीजें जो है हम लोग को समझना जरूरी है, किसको क्या क्या कहते हैं। और ये सब जो है 6 2, ये वाला संख्या को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। हिंदी में इसको कांस्टेंट को स्थिरांक, स्थिरांक कहते हैं। मतलब ऐसा अंक जो स्थिर है, ठीक है, जो हिलता डुलता नहीं है, उसको स्थिरांक कहते हैं। तो ये हुआ, ये तो पूरा एक एक्सप्रेशन हुआ। इस एक्सप्रेशन को अगर बीच में इक्वल टू साइन है तो इक्वेशन कहते हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अगर ये इसको पूरा पूरा, ये जो है, ये है, ये है, ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा पूरा को
पूरा पूरा के बच्चों हम लोग कहते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं? टर्म्स। टर्म्स जिसको हिंदी में पद भी कहते हैं। पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कहते हैं ना, तो वही चीज है। इसको हम लोग बच्चे हैं क्या क्या कहते हैं? टर्म्स। तो एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन कुछ नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टर्म्स है। तो इतना बच्चों क्लियर हुआ, ये सबको माइंड में रखिए। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए। बच्चों अभी कुछ और टर्म्स है और चीजें हैं आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे कि एक होता है गुणनखंड, गुणनखंड, और दूसरा होता है गुणज। ये क्या चीज होता है? जैसे गुणनखंड को इंग्लिश में हम लोग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। गुणज को हिंदी में, इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं 35 के फैक्टर्स, 35 के फैक्टर्स या गुणनखंड क्या क्या है बोलने से, 35 का ऐसा टेबल, ऐसी संख्या जिसके टेबल में, जिसके पहाड़े में 35 आता हो, उसको हम लोग 35 के फैक्टर्स यानी कि 35 के गुणनखंड कहते हैं। जैसे 1 में आता है, 5 में आता है, 7 में आता है और 35 में ही आता है। तो ये सब क्या है? 1, 5, 7, 35, ये 35 के फैक्टर्स है। इसको क्या कहते हैं? फैक्टर्स या गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को जानना जरूरी है बच्चों, सीखने से पहले, अंकगणित में आगे बीज गणित में आगे बढ़ने से पहले। और 35 को क्या कहते हैं? गुणज यानी कि मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल या गुणज। और बीज गणित में, अलजेब्रा में कभी कभी ऐसा 4n² ऐसा संख्या रहता है, जहां पर ये 4 को तो हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, मतलब इसके साथ गुना हुआ है। अब n² जो है, स्क्वायर जो है, स्क्वायर हो या क्यूब हो, 3 हो, इस 2 की जगह 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे n के ऊपर स्क्वायर है ये। अब n के ऊपर ऐसा 2 नहीं है, बल्कि ये n के ऊपर स्क्वायर है। n का पावर भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं इसको, या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। एक्सपोनेंट भी कहते हैं, हिंदी में अगर बोलना है तो घात या घातांक, घातांक ऐसा नाम है इसका। ठीक है, इस प्रकार से n तो एक वेरिएबल है जिसको हम लोग हिंदी में चर कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग को इसको सिर्फ माइंड में रखना है ये सारी चीजें, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे आगे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एडिशन। बीजगणित में एडिशन यानी कि जोड़ कैसे किया जाता है, जोड़ना कैसे करते हैं। देखो, बीजगणित में वेरिएबल्स का ही जोड़ घटाव होता है। ठीक है, वेरिएबल्स का ही। जैसे कि अगर एक संख्या a है या x है, इसको अगर मुझे जोड़ना है किसी संख्या के साथ या फिर किसी वेरिएबल के साथ ही, तो क्या वो जुड़ेगा? सेम है तो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। देखिए, अगर मैं कहूं a प्लस a, तो ये क्या होता है? 2a। ये क्या होता है? 2a। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। इसके आगे में 2a। देखो बच्चों, एक बात याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसलिए ये 1 और 1 मतलब 2 हो गया। a का सिर्फ एक ही a लिखते हैं, तो ये हो गया 2a। अब a प्लस a अगर होगा तो 3a। इसी प्रकार से a प्लस a ऐसा हो गया तो 4a। तो इसी प्रकार से जाता रहेगा, 4a, 2a, 3a, 5a। लेकिन अगर मैं कहूं कि a के साथ b जुड़ा हुआ है तो कितना होगा? 2ab? नहीं, गलत है। ठीक है, तो a के साथ जब b जुड़ता है तो ये ab ही हो जाता है।
ये इसका सेम टू सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वेरिएबल सेम था तो जोड़ने के बाद 2a हो गया, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल अलग है। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल जो है अलग है, यहाँ पर a है, यहाँ पे b है, इसलिए ये जुड़ेगा नहीं आपस में, वैसा का वैसे रहेगा। जुड़ेगा कब? जब सेम हो। जैसे कि x प्लस वाई है तो ये x प्लस वाई ही रहेगा, लेकिन x प्लस एक्स अगर हुआ तो 2x हो जाएगा, लेकिन a के साथ फिर x नहीं जुड़ेगा, ये फिर a प्लस एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल अलग हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया। सेम रहने से जुड़ेगा, सेम नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन गुना में क्या होता है, गुना के बाद पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो सिर्फ a था, अब ऐसा भी हो सकता है कि ax प्लस ax कितना होता है, तो ऐसा बच्चों इसको समझने के लिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2ax हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ना है, कई बच्चे लोग लिख देते हैं x की पावर 4, तो ये गलत है। यहाँ पर जोड़ने का चीज है, गुना नहीं करना है, जोड़ना है हम लोग को, तो इसलिए ये होता है 2x स्क्वायर। हम लोग को इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सपोनेंट को हम लोग को देखना है कि जोड़ दिया है या घटाव दिया है या प्लस दिया माइनस दिया, यानी कि ये ऑपरेटर के ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए, ऑपरेटर, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग ये सारी चीजों को बोलते हैं ऑपरेटर, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये क्या होगा। अगर मैं कहूं ax स्क्वायर वाई प्लस ax स्क्वायर वाई कितना होगा, तो 2ax स्क्वायर वाई होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से होगा। अगर मैं कहूं 3ax स्क्वायर वाई प्लस 4ax स्क्वायर वाई, ये कितना होगा, बोलने से कितना होगा, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है। और ऑपरेटर में क्या बोला है, प्लस, यानी कि जोड़ना है, तो 4 3 कितना हुआ, 7 ax स्क्वायर वाई। तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। अगर मैं कहूं ax स्क्वायर वाई प्लस ayx स्क्वायर को जोड़ना है, तो क्या ये जुड़ेगा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, ax स्क्वायर वाई है प्लस ayx स्क्वायर, तो ये जुड़ेगा। सिर्फ संख्या ये जो है वेरिएबल ये इधर उधर हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में ayx स्क्वायर क्या है, ayx स्क्वायर जो है बच्चों ये एक्चुअली में गुना हुआ है। गुना को हम लोग पॉइंट में लिखते हैं, विशेषकर अलजेब्रा में, ये गुना के साथ। तो गुना होने के टाइम आप लोग ऐसा लिखो, ayx स्क्वायर लिखो या yax स्क्वायर लिखो या ayx स्क्वायर लिखो, ये तीनों ही सेम है, तीनों क्या है, सेम है बीजगणित में, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए 2ax स्क्वायर वाई ऐसा भी लिख सकते हैं इसका आंसर, या 2ayx स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 2yax स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। गुना जो हुआ है एक्स वाई जेड जो नंबर है, इसको हम लोग जेड एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग वाई एक्स जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब गुना के अंदर में जो भी वेरिएबल है उसको इधर उधर करके लिख सकते हैं। ये बातें हम लोग को माइंड में रखनी है। तो चलो बोर्ड भर चुका है, अब इसको मिटाया जाए, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी देखते हैं दूसरा फिर कॉन्सेप्ट, मतलब वही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 3xy प्लस 2xy प्लस 5xy हुआ, इसके आगे में कुछ भी संख्या हो सकता है, ये संख्या बदलती रहती है, किताबों में अलग दिया रहेगा। तो ये सारी चीजों को जोड़ के कितना होगा, सिर्फ ये संख्या को देखो, 3 2 5 5 5 10, तो 10xy होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता सवाल में 3xy इंटू 2xy इंटू 5xy, देखो इस केस में क्या होगा, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 होता है, ऐसे गुना करते। और xy जोड़ते हैं, ये तीनों को जोड़ के हम तीनों को गुना करना पड़ता, और तीनों का गुना करने से कितना होता, x की पावर 3, क्योंकि x 3 है, 1 2 3, और y भी 3 है, y 1 2 3, तो इसलिए y की पावर 3। तो इस प्रकार से लिखते हैं, ये सिर्फ गुना के केस में।
लेकिन प्लस के केस में अलग होता है। प्लस में हम लोगों ने क्या किया है, 3 2 5 2 3 2 5 5 5 10 लिख के एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए गुना और जोड़ में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को अधिकतर, तो इसलिए उसका कंपैरिजन करके ही मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि बच्चों ए स्क्वायर प्लस 3a² है, तो ये दोनों को जोड़ने से क्या होगा 4a²। लेकिन अगर हम लोग को बोलता है कि गुना करो, तो गुना करने से क्या होता है 3 होता है। यहाँ पर a² है, यहाँ पर a² है, तो गुना करने से कितना होता है। देखो गुना करने से अगर ऊपर में एक्सपोनेंट है, ये क्या है एक्सपोनेंट, पहले भी बता चुका हूं मैं, जिसको इंडेक्स भी कहते हैं। गुना करने के टाइम पे ये इंडेक्स जुड़ता है। आगे हम लोग वीडियो में लॉज ऑफ इंडेक्सेस जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी इतना समझ के रखो कि ये जो है जुड़ जाता है। मतलब 2 + 2 कितना हो गया 3a⁴। गुना के केस में एक्सपोनेंट हमेशा जुड़ता है। a² इंटू 5b², सॉरी a² ही दे देते हैं, या फिर 14 दे देते हैं। तो इसको गुना करना है। देखो 5 एकम 5, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 5 एकम 5, ये तो हो गया। अब ये और इसको हम लोग को गुना करना है, तो a14 + 2 यानी कि 5a⁴ होगा। तो ये होगा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग छोटी छोटी चीजें जो है हम लोग को समझ में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, छाप लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम लोग को बोलता कि a² + 5a⁴ अगर होता, तो क्या ये जुड़ता? नहीं जुड़ता बच्चों, ये जुड़ेगा ही नहीं। अब भले सेम है, वेरिएबल सेम है, ए ही है दोनों में, लेकिन यहां पर देखो स्क्वायर है और यहां पर 14 है। अगर यहां पर भी स्क्वायर होता तो जुड़ सकता था, लेकिन अब जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 है, यहां पर 14 है, तो पावर भी मैटर करता है जोड़ने के केस में, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा, जुड़ने के बाद भी इतना ही आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर हम लोग कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं। a² को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 5a⁴ ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि a12 इंटू a² अगर करते हैं तो a⁴ 12 + 2 यानी कि 14 हो जाता है। मतलब ये आ जाता है, क्योंकि a इसके साथ गुना होगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, ऊपर का। इस प्रकार से कॉमन लेते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। 1 क्यों बचा? क्योंकि अगर हम लोग a² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है। मतलब ऊपर जो है ये 2 संख्या को गुना करने से ऊपर वाला आता है, इसलिए इसको हम लोग फैक्टर भी कह सकते हैं। और ये जो है ये एक गुणज चिन्ह की मल्टीपल है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो अब मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूंगा, आप लोग को उसको करना है। इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी या कॉपी में। यहाँ पर हम लोग को जोड़ने के लिए कुछ दिया हूँ, एडिशन कर रहे हैं अभी हम लोग, तो एडिशन ही देखते हैं, यानी कि जोड़ देखते हैं। कुछ वेरिएबल्स देता हूँ, आप लोग को उसको जोड़ना है। जैसे कि 3a² + a² कितना होता है 4a³ + 3a³ कितना होता है 6x³ + 7x³ कितना होता है 19mn + 12mn कितना होता है। ये सबको जोड़ना है। 20r² + 30r² को जोड़ना है। 50kTm + 50kTm इसको जोड़ना है। कितना होता है 60lmn + 60mnl ये सबको जोड़ने से कितना होता है। ये सबको जोड़ना है आप लोगों को टास्क, ठीक है। r² q² mn है प्लस 6r² q² mn है और 2p
2pRq प्लस 3pRq है। इसको जोड़ने से कितना होता है 16 mLt प्लस 220 mLt। ये सबको जोड़ने से कितना होता है 20pRm प्लस 1pRm। 1 नहीं लिखने से भी चलेगा। तो ये सबको जोड़ने से कितना होता है 24s स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना होता है 16 YZ प्लस 21YZ कितना होता है 13PQR प्लस 12RPQ। इसको जोड़ने से कितना होता है 17 MKM प्लस 12 MKM। इसको जोड़ने से कितना होता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बच्चों खुद से एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए सबको जोड़ने का। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। वीडियो को पॉज कर लिया आप लोगों ने, कर लो, ठीक है। पॉज करके खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं हूं। देखो बच्चों, इसको अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पॉज कर लो, उसके बाद प्ले करते हैं। चलो मैं तो बनाने चला, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, हम लोग ने जाना है। तो सिर्फ ये संख्या को देखो पहले, 3 1 जोड़ने से कितना होता है 4, और दोनों में सेम a स्क्वायर है तो a स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। संख्या को देखो पहले, 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 3 7, और यहाँ पे सिर्फ a क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 7a6 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे सेम है, a क्यूब है, दोनों जुड़ा है। उस समय ऑपरेटर पर ध्यान रहना चाहिए कि क्या हुआ है। गुना हुआ होता तो 7a6 लिखते, लेकिन प्लस है इसलिए हम लोग 7a क्यूब लिखे हैं। इसको जोड़ने से कितना होता है 6 6 12 13 x क्यूब, 19 और 12 9 10 11 21 10 31 31 mn। तो इसी प्रकार से है, दोनों सेम है, r स्क्वायर है 20 30 50 r स्क्वायर, तो 50 KTM प्लस 50 KTM कितना होता है 100 KTM, ठीक है। 60 LMN 120 LMN, तो ये होता है आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एम एन प्लस 6 ये है, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एम एन है, तो 7 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एम एन लिख दो, सिंपल है। 3 2 5 पी क्यू आर सेम है, 16 और 20 36 एम एल टी लिखते हैं। 20 प्लस 1 यानी कि 21 पी आर एम, 24 और 2 26 एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 16 YZ है और 21 YZ है, ठीक है। तो 6 7 तो 10 37 YZ, 13 और 12 3 2 5 10 10 20 25 PQR। देखो यहाँ पे RPQ है, PQR है, लेकिन दोनों ही सेम है, सिर्फ ये इधर उधर हो गया है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूं कि इधर उधर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग 25 RPQ भी लिख सकते हैं, ठीक, सेम है, या फिर 25 QRP भी लिख सकते हैं। मतलब इसका ये जो गुना, जो वेरिएबल्स है, इस गुने के अंदर गुना ऑलरेडी हो चुका है PQR के बीच में, लेकिन इसको अगर गुना हो चुका है तो हम लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मिटा देते हैं, तो मिटाया जाए, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो बच्चों गुना तो हम एडिशन तो हम लोग सीख रहे हैं। जैसे कि आप देखो AB प्लस 2AB प्लस 3BA प्लस 4AB, ऐसा संख्या है तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। जितना भी संख्या हम लोग जोड़ सकते हैं,
ए बी के ऊपर 1 है आगे, तो पहले सिर्फ संख्या को देखो 1 2, अगर वेरिएबल सेम है तो 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10, तो 10 ए बी हो गया जोड़ने के कारण। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स वाई जेड प्लस 13 एक्स वाई जेड प्लस 14 एक्स वाई जेड, ये कितना होता है, तो ये निकालना है 3 एल एम एन वाई प्लस 3 एल एम एन वाई निकालना है, 14 एम के टी प्लस 20 एम के टी निकालना है जोड़ के, 16 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल टी प्लस 20 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल टी है। तो इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करो, जेड क्यू आर प्लस 20 जेड क्यू आर, तो ये सबको जोड़ने की कोशिश करो खुद से। वीडियो को पॉज करने के बाद नहीं हुआ तो मैं हूँ, उसके बाद आंसर मैच कीजिए, मैं सॉल्यूशन इसका निकालने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं तो निकालने चला। तो इसके आगे कुछ नहीं है बच्चों, मतलब 1 है, 13 प्लस 1 14 14 14 28, तो 28 अब जैसा है वैसे लिख दो एक्स वाई जेड। अब इसके आगे 3 है, इसके आगे 3 3 3 6 एल एम सॉरी एल एल एम एन वाई, तो 14 प्लस 20 34 एम के टी। ठीक है, 16 प्लस 20 36 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल टी, 20 और 20 40 जेड क्यू आर। तो इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो एडिशन तो हम लोग ने सीख लिया, घटाव अगर होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो हम लोग क्या करते, सब्ट्रैक्शन में 3 के साथ 3 माइनस हो गया तो 0 हो जाता। ठीक है, 0, क्योंकि 3 एल एम एन वाई 3 एल एम एन वाई 0 हो गया। अगर यहाँ पर होता माइनस और यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ता तो क्या होता, 14 में से 20 नहीं जा सकता, लेकिन 20 में से 14 माइनस हो सकता है, तो 20 में से 14 माइनस हुआ तो क्या होगा 6 एम के टी। लेकिन बड़ा साइन किसका है, माइनस है, 20 का साइन बड़ा है ना, 14 का तो इधर कुछ नहीं है, मतलब प्लस से आगे। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये चीज तो आप लोगों को पता है ना, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस जो होता है माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस से माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए हम लोग ने घटाया, और बड़ा साइन जो है माइनस का था, इसलिए यहाँ पे हम लोग को माइनस लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता, तो यहाँ पर भी बड़ा साइन बड़ा संख्या जो है 20 है, और छोटा साइन जो है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी घटाना पड़ेगा। तो घटाने के केस में 16 में 20 तो नहीं जा सकता, 20 में 16 चला गया, तो 4 बचा, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल टी नहीं रहेगा, तो ये बड़ा साइन कौन सा है, माइनस का है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो उस केस में 20 जेड क्यू आर और 20 जेड क्यू आर, 20 में 20 चला गया, माइनस हुआ, कितना होता है, 0 होता है ना। अब ये सिर्फ 0 रहेगा, ये 0 के साथ हम लोग जेड क्यू आर क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 के साथ अगर हम लोग यहाँ पे जेड क्यू आर, जैसे कि यहाँ पे 20 के आगे जेड क्यू आर के आगे 20 है, तो इसका मतलब ये है कि 20 इसके साथ गुना हुआ है एक्चुअली में, तो 0 इसके साथ गुना होने के बाद ही 0 आता है ना। 0 के साथ कोई भी संख्या गुना किया जाए तो 0 ही आता है, ये बात तो हम लोग को मालूम ही है बच्चों। ठीक है,
इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 0 डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा सब्ट्रैक्शन को थोड़ा देखेंगे ध्यान से, गौर से। घटाओ, ठीक है, घटाओ को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद रखना चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस जो है प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई, ये बातें दिमाग में अच्छी तरह से डाल लेनी है। और a प्लस 3a जब हम लोग जोड़ते थे तो उस समय इसके आगे 1 होता था। इस बात को भी अच्छे से हम लोग को याद रखना है कि सिर्फ अगर एक वेरिएबल सिर्फ दिया हुआ है तो उस केस में उसके आगे 1 है। इस बात को आप लोग दिमाग में अच्छे से डाल दीजिए, ठीक है। तो 3 + 1 4a होता है, ये तो हमने समझा। अगर हम लोग को 4a - 2a करना पड़ता तो 4 में 2 गया, कितना, 2 होता है। लेकिन अब a की जगह सिर्फ a ही लिख दो, ठीक है। इसका वेरिएबल्स का ज़्यादा झमेला नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेम है, अगर वेरिएबल सेम है तो जोड़ या घटा होगा। पॉसिबल है कब, जब वेरिएबल सेम हो। लेकिन अगर वेरिएबल सेम नहीं है, नॉट सेम, आइडेंटिकल नहीं है, तो उस केस में जोड़े घटाओ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को, बात को हम लोग को समझ में रखनी है, दिमाग में रखनी है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अगर हम लोग को 16xy माइनस प्लस 24xy है, इसमें से ऐसा करके दिया है 16xy माइनस प्लस प्लस 21xy है। इसको हम लोग को करना है सॉल्व, ये क्वेश्चन रहता है ऐसा बुक में। तो पहले तो सबसे पहले जैसा है वैसे लिख दो, 16xy प्लस 24xy माइनस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, इसके आगे भी है लेकिन इसको हम लोग ने जैसा है वैसा लिख दिया। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस 16xy माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर लिख दो 21xy। अब देखो सेम सेम जो है उसको काट दो, प्लस इधर इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाना पड़ता है। इसलिए 16xy में से 16xy चला गया तो 0 हुआ, और प्लस माइनस माइनस होता है। नहीं, घटेगा कब, जब सेम हो, या जोड़ेगा कब, जब वेरिएबल सेम हो। यहाँ पर xy है, यहाँ पर भी xy है, इसलिए हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। तो 24 में से ये चला गया, कितना बचा, 3xy बचा। लेकिन साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा बच्चों, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, प्लस रहेगा। क्यों, क्योंकि 24 एक बड़ा संख्या है 21 के मुकाबले, इसलिए हम लोग प्लस को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ये 3xy हो गया, और यही होता है आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों जोड़ घटाओ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जोड़ घटाओ के सापेक्ष में और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं और कुछ लेके आऊँगा। तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को टास्क दे देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है और नीचे कमेंट करना है, ठीक है। 3xy प्लस 4xy इक्वल टू कितना होता है, इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट करना है। 14yz प्लस 16yz कितना होता है, इसको नीचे कमेंट करना है। और माइनस का भी देता हूँ, 16mr माइनस 12mr कितना होता है, इसको नीचे कमेंट करना है। 20r² माइनस 19r² कितना होता है, नीचे कमेंट करना है। 16kt माइनस 21kt कितना होता है, इसको नीचे
इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग नीचे इसका आंसर कमेंट कीजिए, तो मैं देखूंगा कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो ये था हम लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका अलजेब्रा में, ठीक है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो में मैं गुना और भाग जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए, स्कूल एग्जाम की तैयारी करते रहिए और मैथ में अच्छे मार्क्स लाइए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।